Hello students, very good morning to all of you. This is Vibha. Once again I am here with a new chapter, second part. ठीक है, the new chapter of your the class 7th. Then that was chapter 11, Selfish Giant. I am come back with the fast part 2 of this chapter. First video I have already prepared and posted it. If you didn't watch that video, you first of all you have to go through the first part and then you will come back to the second part. I have pasted the link of the second part in the first video as well in the description box, so you have to check there. So I will just review about the story. There is a story of a selfish giant. The giant was very selfish. He stopped the entering of the student of the children in his garden. उसने अपने गार्डन में, एक ब्यूटीफुल सा गार्डन था उसके पास, जिसमें उसने बच्चों की एंट्री जो है वो बंद कर दी थी. उसके चारों तरफ उसने ही build a high wall around the garden and paste a notice that trespassers will be prosecuted. ठीक है, मतलब अगर कोई भी अंदर घुसता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. सो धीरे धीरे ऐसा हो गया, बच्चों ने वहाँ जाना छोड़ दिया. उसके गार्डन में बर्ड्स नहीं आती थी, कोई भी मौसम उसके गार्डन में चेंज नहीं होता, हमेशा उसके गार्डन में विंटर, फ्रॉस्ट, स्नो, बस यही चीज़ें रहती थी. ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं. अब देखते हैं जब वो धीरे धीरे परेशान होने लगा कि उसके गार्डन में वेदर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट. One morning, the giant was lying awake in the बेड. एक एक सुबह क्या हुआ, जो जाइंट था वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, जाग गया था, वो लेटा हुआ था. व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तभी अचानक से उसने एक बड़ा प्यारा सा मीठा सा म्यूजिक सुना. इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर, वो जो उसके कानों को सुनने में बहुत स्वीट लग रहा था. ही थॉट इट मस्ट बी अ किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय. उसको ऐसा लगा कि राजा के शायद कुछ म्यूजिशियंस होंगे जो मतलब उसके घर के आगे से पास आउट हो रहे होंगे, मतलब उस गुजर रहे होंगे. इसलिए कभी होता है ना, जैसे किंग्स निकलते हैं तो उनका पूरा प्रोसेशन निकलता है, जुलूस निकलता है, तो डम 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 म्यूजिशियंस उनके साथ चलते हैं अनाउंसमेंट की तरह. ठीक है, तो उसको लगा कि मेरे गार्डन से तो कभी अब आवाज़ आती ही नहीं है, सारा वहाँ पे वीराना सा हो गया है, ठंडा, सिर्फ आइस फ्रॉस्ट ये कुछ रहता था. तो उसको लगा शायद पास से कोई किंग जो है वो उनके उनका जो प्रोसेशन है वो निकल रहा है और म्यूजिशियंस उनके साथ में हैं. इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल बर्ड. लेकिन ये क्या थी, आवाज़ जो थी वो केवल एक छोटी सी बर्ड की थी. सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के बाहर गाना गा रही थी. लिनेट जो होती है वो एक ब्राउन और ग्रे कलर की छोटी सी बर्ड होती है. ठीक है, उसके जो उसका फॉरहेड होता है और जो ब्रेस्ट पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है. ठीक है, ब्लू एंड रेड कह सकते हो आप, ब्राउन एंड रेड कलर की. ठीक है, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन. लेकिन ये बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि उसने अपने गार्डन में किसी बर्ड को गाते हुए सुना था. इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. इसलिए उसको ये दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक लग रहा था, जिसे उसने कभी इससे पहले कभी ना सुना हो. क्यों? क्योंकि इसको चिड़ियों की आवाज़, बच्चों की आवाज़ सुने जैसे बहुत समय हो गया था. तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड म्यूज़िक था. इसलिए जब उसने इतने दिनों बाद इतना अच्छी आवाज़ सुनी तो वो बहुत खुश हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि इतना ब्यूटीफुल कौन गा रहा है मेरे आसपास. ठीक है, देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड. तभी जैसे ही अचानक से उस बर्ड का स्वीट सा म्यूजिक आया तो उसके सर पे जो दिन भर उसके कासल पे जो ओले गिरते रहते थे वो गिरना अचानक से बंद हो गए. डांसिंग यहाँ पे ओलों के गिरने के लिए है. ठीक है, जो खट 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 आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है ना जैसे कोई शूज़ पहन के डांस कर रहा हो छत पे, तो वो बंद हो गई. एंड नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो उसके गार्डन में नॉर्थ विंड चलती रहती, ठंडी ठंडी सी बिल्कुल कोल्ड हवा जो चलती रहती थी वो रुक गई. एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. ठीक है, केसमेंट मीन्स यहाँ विंडो, जो उसकी विंडो है वहाँ से भीनी भीनी उसको जैसे परफ्यूम जैसी खुशबू आने लगी. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सैड द जाइंट. जाइंट ने कहा कि ओ, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्प्रिंग सीजन है वो सबसे लास्ट में मेरे गार्डन में आया है. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट. और तो खुशी की वजह से वो अपने बेड से जल्दी से कूदा और बाहर की तरफ देखने लगा. व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा.
What did he see? He saw a most beautiful sight. उसने अपने आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा sight मीन्स होता है दृश्य देखा. क्या देखा? Through a little hole in the wall, कि उसकी दीवार में एक छोटा सा होल बन गया था, बच्चों ने होल कर लिया था शायद. The children has crept in, और बच्चे जो है वो उसमें से रेंग रेंग के निकल निकल के उस छोटे से होल में से ही उनको जगह मिल गई थी अंदर आने की, और निकल निकल के अंदर आ गए थे. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वो एक एक बच्चा जो है वो उस गार्डन की ब्रांच पे बैठा हुआ था. ठीक है. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, जिस भी पेड़ पे वो देख रहा था कि किसी ना किसी पेड़ की ब्रांच पे एक ना एक बच्चा बैठा हुआ था. उसने देखा वाओ ये सरप्राइजिंग दैट चिल्ड्रन भी हैं, बर्ड्स भी आ गए, फ्लावर्स भी हो गए, हेल स्टॉर्म जो गिर रहा था वो ख़त्म हो गया, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे फ्रॉस्ट आता था वो ख़त्म हो गया. मतलब ही वॉज जस्ट सरप्राइज, और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन अपने सामने वो देख रहा था. देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, लेकिन उसने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा था. ठीक है. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद द ब्लॉसम्स एंड वर वीविंग देयर आर्म जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड. वो कह रहे हैं कि और वो ट्रीज जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मानो खुश हो गए हों अपनी ब्रांचेस पे बच्चों को देखकर, इतना खुश हो गए हों कि उन्होंने अपने आप को पूरे ब्लॉसम से कवर्ड कर लिया था. मतलब सभी पे फूल लग गए थे, फल लग गए थे, सब इतने ज़्यादा जैसे खुश हो गए थे बच्चों को पाकर, और ऐसा लग रहा था जैसे उन पेड़ों ने खुशी से अपनी बाहें फैलाकर बच्चों के सर पर रख दिया. क्यों? क्योंकि जब आपने देखा है फ्रूट्स आते हैं तो जो ब्रांचेस होती हैं वो इतना बर्डन हो जाता है उनके ऊपर, फिर लेट डाउन होने लगती है, वो झुकने लगती है, बेंड डाउन हो जाती हैं. तो उसकी जो इमेजिनेशन है राइटर की, उसने ये कहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गले लगा रही हूँ अपने हाथों को फैला फैला के बच्चों के सर पे अपने हाथों को झुका रही हूँ ब्रांचेस. उसने ऐसी इमेजिनेशन की है, वो भी खुशी से जैसे उन बच्चों को अपने बाहों में ले रहे थे, गले लगा रहे थे. ठीक है. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और चिड़ियाँ जो हैं वो वहाँ यहाँ वहाँ फ्लाइंग करने लगी, और वो खुशी से, डिलाइट मीन्स होता है खुशी से, ट्विटरिंग कर रही थी, चहचहा रही थी. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फ्लावर्स थे वो भी घास से ऊपर की तरफ निकल आए थे और जैसे वो हंस रहे थे. इट वॉज लवली सीन, ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा दृश्य था उसके सामने. ओनली इन वन कॉर्नर, लेकिन केवल एक कॉर्नर था. इट वॉज स्टिल विंटर, जहाँ अभी भी विंटर सीजन बना हुआ था, वहाँ अभी भी स्प्रिंग नहीं पहुंचा था. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, उस गार्डन का ये सबसे दूर वाला कोना था जहाँ पर ऐसा उसने देखा. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उसने क्या देखा, वहाँ पर उस कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. वो He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था. And he was wandering all around it, और वो इसीलिए इधर उधर चारों तरफ घूम रहा था. Crying bitterly, और वो बहुत बुरी तरह से रो भी रहा था. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. इसी वजह से वो जो पेड़ था जिसके आसपास वो घूम रहा था वो बच्चा, वो भी अभी तक वहाँ पर फ्रॉस्ट था, वो बर्फ से ढका हुआ था, और वहाँ पर नॉर्थ विंड अभी भी उस कॉर्नर में चल रही थी. क्लाइंब अप लिटिल चाइल्ड एट सेड द ट्री, उस बच्चे ट्री ने उससे कहा कि उस बच्चे से वो कह रहा था कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ. एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज ही इट कुड, और उस पेड़ ने अपनी ब्रांचेस को इतना नीचे तक झुका रखा था जितना नीचे वो उसके बच्चे के लिए झुका सकता था, ताकि ये कैसे भी मेरी ब्रांच को पकड़े और मुझ पर चढ़ जाए, ताकि मेरे ऊपर भी स्प्रिंग सीजन आ सके. बट द लिटिल बॉय वॉज सो टाइनी, लेकिन जो छोटा बच्चा लड़का था वो वहाँ पे वो बहुत ही छोटा था. उसकी हाइट इतनी कम थी कि वो ब्रांचेस झुकाने के बाद भी उसको पर पेड़ पर वो नहीं चढ़ पा रहा था. एंड द जाइंट हार्ट मेल्टेड ही एज ही लुक्ड आउट, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सैड. तो जाइंट ये देखकर जो जाइंट था उसका हार्ट जो मेल्ट हो गया, दिल उसका बिल्कुल पिघल गया. मतलब कहते हैं ना हार्ट मेल्ट हो जाना, मतलब उसको वो काइंडनेस आ गई, उसमें सिंपैथी आ जाती है उस बच्चे को देख के, और उसको फील होता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ. एक ये ट्री है कि जो अपने ऊपर बच्चों को बिठाने के लिए तैयार है कि ताकि बच्चे मेरे ऊपर बैठ जाएं, मेरी ब्रांचेस को पे झूलें, ताकि मेरे ऊपर स्प्रिंग आ जाए, और एक मैं हूँ और मैंने इनके लिए खेलने की जगह ही बंद कर दी. नाउ आई नो वाई स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर. बोले अब मुझे पता चला क्योंकि मैं बच्चों से प्यार नहीं करता हूँ, इसी वजह से मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन नहीं आया है. आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. वो उसको मन में आता है कि अब मैं इस छोटे से बच्चे को इस ट्री के पूरे टॉप पर बैठाऊंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और तब मैं ये दीवार तोड़ दूंगा. एंड माई गार्डन शैल बी
द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। वो कहता है कि और मेरा ये जो गार्डन है उन बच्चों के लिए हमेशा के लिए इनका ये प्ले ग्राउंड बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। आज के बाद में यहाँ पर कोई वॉल रहेगी ना कोई नोटिस होगा, सारे बच्चों को यहाँ पे फुल फ्रीडम होगी टू यूज़ दिस गार्डन एज अ प्लेग्राउंड। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन। उसने धीरे से अपनी जो डाउन स्टेयर से वो जल्दी से नीचे आया, उसने अपना दरवाज़ा खोला और धीरे से उस गार्डन में गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, लेकिन जब बच्चों ने देखा, दे वर सो फ्राइटेंड एंड दे ऑल रन अवे। जैसे ही उन्होंने उस बच्चों ने जाइंट को वहाँ देखा तो वो फिर से डर की वजह से वहाँ से रन अवे हो गए, भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और उस गार्डन में दोबारा से ठंड वापस आ गई। ओनली द लिटिल चाइल्ड डिड नॉट रन, केवल वो छोटा बच्चा वहाँ से नहीं भागा। हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए थे कि वो जाइंट को आते हुए देख ही नहीं पाया। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड took him gently in his hand and put him on up into the tree। तो उस पीछे से उस जाइंट ने उसको धीरे से अपने हाथों में उठाया, मतलब पीछे से नहीं उठाता, अगर वो सामने से जाता तो वो बच्चा भी और रोने लगता और भाग जाता शायद। तो उसने इसको पीछे से उसको उठाया और बहुत हल्के से अपने हाथों से उठाकर उसको ट्री की ब्रांच पर उसने बिठा दिया। एंड ही द ट्री ब्रोक एट इन वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही उस बच्चे को उस पर बिठाया, उस ट्री पर जैसे ब्लॉसम आ गया, सब कुछ फ्लावर खिल गए, फ्रूट्स आ गए। एंड बर्ड्स केम टू सेंग ऑन इट, और उस पेड़ पर भी चिड़ियाँ गाना गाने आने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेचड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जाइंट्स नेक एंड किस्ड हिम। वो बच्चा इतना खुश हो गया कि उसने अपनी दोनों बाहों को, स्ट्रेच्ड मीन्स होता है फैलाया, और उस जाइंट के नेक के चारों तरफ अपने हाथों को कसा और उसने उसको किस कर लिया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ द जाइंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, और सभी बच्चों ने जब ये देखा कि अरे वाह, अब तो ये जाइंट जो है वो जैसा पहले था वैसा नहीं रहा, तो कम बैक रनिंग, सभी बच्चे दौड़ते हुए वापस आ गए। एंड देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ साथ ही स्प्रिंग भी उसके गार्डन में फिर आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट। जाइंट ने कहा कि ये छोटे बच्चों, ये आज से ये गार्डन तुम्हारा है। एंड ही टुक अ great axe and knocked down the wall, and when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giants playing with the children in the most beautiful garden they have ever seen। उस गार्डन ने अपनी बड़ी सी एक्स उठाई और कुल्हाड़ी से उसने पूरी दीवार तोड़कर गिरा दी। तो फिर जब दोपहर के समय 12 o'clock पे जब बच्चे वहाँ लोग जो हैं वो उस गार्डन के आसपास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो जॉइंट भी उस खूबसूरत से गार्डन में उन बच्चों के साथ खेल रहा था। इतना खूबसूरत गार्डन लोगों ने कभी पहले, इससे पहले नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड इन द एंड इन द इवनिंग दे कम बैक टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। पूरे दिन, सारे दिन बच्चे वो इसके साथ इवनिंग तक खेलते थे, इवनिंग में वो वापस आते थे और जाइंट को गुड बाय, बिड हिम, बिड मीन्स होता है कहना, गुड बाय कहकर वापस आते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन the boy I put into the tree, he asked। The giant loved him the best because he had kissed him। लेकिन जाइंट सोचता है, ने पूछा कि तुम्हारे साथ वो जो छोटा कंपेनियन आता था, जो सबसे छोटा बच्चा था जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था, वो कहाँ है? मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि उसने मुझे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैड गॉन अवे। सभी बच्चों ने आंसर दिया कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। ही हैड गॉन अवे, वो तो जा चुका है। him to be sure and come here tomorrow said the giant। giants ने कहा कि तुम मुझे कल ज़रूर बताना उसके बारे में और तुम लोग कल आना ज़रूर। but the children said that they did not know where he lived and had never seen him before। the giant felt very sorry। वो बच्चे, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है और वो कब आएगा, और हमने उससे पहले, उसके बाद उसे कभी, उससे पहले भी उसे हमने कभी नहीं देखा है। ये सुनकर जो जाइंट था वो बहुत दुखी हो जाता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, हर दोपहर को जब स्कूल ख़त्म होता था, द चिल्ड्रन केम टू एंड प्लेड विद द जाइंट। बच्चे आते थे उस गार्डन में और जाइंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड was नेवर सीन अगेन। लेकिन वो छोटा बच्चा जिससे जाइंट हमें बहुत प्यार करता था, वो बच्चा उसको दोबारा कभी नहीं दिखा था। जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। जाइंट जो है वो सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। येट he longed for his first little friend and often spoke to him।
वो लेकिन उसकी इच्छा हमेशा अपने उस छोटे फ्रेंड से मिलने की रहती थी जिसने उसको किस किया था, और वो हमेशा उसके बारे में पूछता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज टू से, और वो डेली कहता था कि मैं कैसे उसे मिल पाऊंगा, कैसे उसे देख पाऊंगा। ईयर वेंट्स ओवर, बहुत साल गुजर गए। द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीवेल, जो जाइंट था वो धीरे धीरे बहुत बूढ़ा हो गया और वो बहुत कमज़ोर हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, ही सेट इन द ह्यूज गार्डन, वो अपने आर्म चेयर पर, अपनी बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठता था। वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, आर्म चेयर पर बैठता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम एंड एडमायर हिज गार्डन, वो अपने बच्चों को खेलते हुए वहाँ देखता था और अपने 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 गार्डन की प्रशंसा करता था, खूब तारीफ करता था। एंड आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सैड, और वो कहता था कि मेरे पास तो बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं। बट द चिल्ड्रंस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, वो कहते हैं लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये इन फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, एक जाड़ों की एक सुबह थी, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो अपने कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, लेकिन अब उसे विंटर से भी कोई नफरत नहीं रह गई थी। फॉर ही न्यू दैट इट इज़ द मेयरली द स्प्रिंग स्लीप, वो कहता है कि ये तो केवल वो है, अब जो स्प्रिंग है वो आराम करने गया है, यानी कि वो अपनी नींद में गया है और अब विंटर जा गया। कहने का मतलब चेंज इज़ द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, जो हमारे जो चाहे वेदर हो चाहे लाइफ हो, इन सब में एक चेंज होना ये तो नेचुरल प्रोसेस। अब उसको धीरे धीरे समझ में आ गया था कि अब स्प्रिंग का सीज़न गया, अब विंटर रहेगा, फिर विंटर चेंज होगा, जब विंटर थक जाएगा, उसको नींद आएगी, तो फिर स्प्रिंग जग जाएगा। तो इस तरीके से उसको वो नींद से कंपेयर करता है, ह्यूमन लाइफ से भी कंपेयर करता है। और अब उसे बुरा नहीं लगता था और कहता है कि ये जैसे ऐसा लगता है स्प्रिंग सीजन और फ्लावर्स के रेस्टिंग टाइम है, तो ये अब अपने सभी अपने रेस्ट में गए हैं, विंटर सीजन में सभी फ्लावर्स रेस्ट करेंगे। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन द वंडर एंड लुक्ड, सडनली अचानक से उसने अपनी आंखों को रगड़ा, मतलब उसको बहुत एकदम चौंक गया वो कुछ देखकर, और वो देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, बाहर उसने देखा कि बहुत ही शानदार सा एक दृश्य था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, उसने देखा कि उसके दूर उसके गार्डन में एक कोने में जो ट्री है वो पूरा ढका हुआ है विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, उस पर वाइट कलर के खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। इट ब्रांचेस वर ऑल गोल्डन, और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो पूरी पीली हो चुकी हैं। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उसके उस पेड़ में से सिल्वर कलर के फ्लावर्स जो हैं वो लटके हुए हैं। अ लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा वही बॉय खड़ा हुआ था जिसको वो बहुत प्यार करता था। डाउन स्टेयर रन द जाइंट इन अ ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन, जल्दी से वो अपनी सीढ़ियों से नीचे दौड़ता हुआ गया, बहुत खुशी से अपने गार्डन में पहुंचा। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड कम नियर टू द चाइल्ड, उसने बड़ी जल्दी में दौड़ते हुए अपना पूरा ग्रास का जो मैदान था वो पार किया और छोटे बच्चे के पास पहुंच गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड हु हैज डेयर ही वुंड दी, वो कहता है कि और जैसे ही वो उस बच्चे के बहुत पास पहुंचा उसका फेस जो है वो गुस्से से लाल हो गया, और वो उससे पूछता है कि हु हैड डेयर टू वुंड यू, किसने तुम्हारे ये घाव किए हैं, तुमने मतलब उस बच्चे के उसने घाव देखे लगे हुए। फॉर नो ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट ऑफ टू नेल्स एंड प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट्स, उसके छोटे छोटे हाथों में दो कीलों के निशान थे और उसके दो नो पैरों में भी कीलों के निशान थे। तो वो देखकर एकदम गुस्सा हो जाता कि इस छोटे से बच्चे को किसने कीलों से मतलब इसको हर्ट किया है, मतलब नेल्स मीन्स यहाँ पर कील होता है जो हम दीवारों में लगाते हैं, ठीक है, उसके दोनों हाथों दोनों पैरों में कीलों से के निशान थे। तो वो देखकर गुस्सा हो जाता है कि जिस बच्चे को मैं इतना प्यार करता हूँ किसने उसको ये चोट पहुँचाई है। हु हैड डेयर टू वुंड दी क्राइड द जायंट, वो दोबारा से चिल्लाता किसने तुम्हारे ये चोट लगाई है। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग शोर्ड एंड स्ले हिम, बोले मैं अपनी बड़ी सी तलवार निकाल कर लाऊंगा और उसको मैं मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, नहीं उस बच्चे ने आंसर दिया, बट दीज आर द वुंड ऑफ लव, वो कहता है कि ये कोई चोट के निशान नहीं बल्कि ये प्यार के निशान है। हु आर दाओ, वो कहता जाइंट सेड द जाइंट, जाइंट पूछता है आप कौन है। एंड अ स्ट्रेन ऑफ फेल ऑन हिम, अचानक से उसके ऊपर एक अलग सा मतलब उसके ऊपर वो एकदम से ऑफ हो जाता है, मतलब उसको जैसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है, एक अजीब सा उसको फील आता है अंदर से फीलिंग। एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो घुटनों के बल उस छोटे बच्चे के सामने बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम यू लेट
मी प्ले वंस इन योर गार्डन? वो बच्चा जो है स्माइल करता है और जाइंट से पूछता है, क्या तुम मुझे एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था? टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। वो कहता है कि अब तुम्हारा मेरे गार्डन में खेलने का समय आ गया है, अब तुम मेरे गार्डन में खेलोगे, विच इज़ पैराडाइज, क्योंकि उसका गार्डन जो है वो उस बच्चे का गार्डन कहाँ था? पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग में। If you can imagine the child, this he was Jesus Christ in reality। वाकई में जो वो बच्चा था वो जीसस क्राइस्ट थे, जो इसको जो उस समय लेसन सिखाने आए थे और आज इसके अच्छी डीड्स की वजह से इससे इतने खुश थे कि इसको अपने साथ स्वर्ग में ले जाने आ गए थे, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग हो चुका था और ये अब खेल भी नहीं पाता था, कोई अपने काम नहीं कर पाता। दैट्स वाई द जीसस कम्स टू हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज humble nature, his good deeds, and he want that he bring him up with him। ठीक है। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब उस दोपहर को वो बच्चे उनके गार्डन में आए, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद द वाइट ब्लॉसम्स। उन बच्चों ने देखा कि वो जो जाइंट था वो उस पेड़ के नीचे डेड पड़ा हुआ था और उसके ऊपर वही पूरे सारे वाइट फ्लावर जो जीसस क्राइस्ट के गार्डन में है उनसे वो जो जाइंट था वो पूरी तरह कवर्ड था। The story ends here. So the lesson is this: if you do the good deeds, the God loves you himself। जो लोग अच्छे काम करते हैं, जिनकी जिनकी डीड्स अच्छी होती हैं, गॉड उनको खुद लव करते हैं और उनसे उनको लेने खुद आते हैं। दिस इज़ द लाइफ साइकिल। हर किसी को यहाँ से जाना है, हर किसी का एंड यही होना है। डेथ इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ। So you have to do always, don't be selfish, you always have to do the good deeds so that God loves you, because God only loves those who loves humankind, man being, and all the creatures who are made by him। So that's all about the story. Who is the writer? We will read about the author। The writer is Oscar Wilde, was an Irish Ireland के ये author हैं। was well known for his play, essays, fiction and poetry। जो अपने essays, writing, fiction, poetry के लिए बहुत ज़्यादा famous रहे हैं। he graduated from the Oxford University। उन्होंने अपनी graduation जो है वो Oxford University से की थी। was one of the most popular playwright, जो कि बहुत ही famous playwrights हैं, मतलब ये plays भी लिखते थे। he wrote stories with a moral for children। इन्होंने बहुत सारी stories ऐसी लिखी हैं बच्चों की जिनसे उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। सम ऑफ हिज वेल नोन स्टोरीज ऑफ द चिल्ड्रन आर, उनकी कुछ बहुत ही फेमस जो है बच्चों के लिए जो उन्होंने स्टोरी लिखी है वो उसमें से एक है सेल्फिश जाइंट, द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स, पब्लिश्ड इन 1888। ठीक है, बहुत सारी उनकी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें से कि एक 1888 में ये सारी पब्लिश्ड हुई थी। His most famous play is the importance of being earnest। उनका जो सबसे फेमस प्ले है वो है द importance of being earnest। ठीक है, so that's all about the story। Students, we will meet in the new story with a new chapter of the another classes। So till then, take care, have a nice day।